बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक खुशबाश होंगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे और अल्लाह का बहुत सारा शुक्र अदा कर रहे होंगे। जनाब, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं पिछली वीडियो से। मेरा मतलब है कि ये वही दिन है जब मैं एक हफ़्ता अम्मी के यहाँ गुजार के जब अपने घर जा रही थी, तो सुबह से ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, अपने पापा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा जी, तो यहाँ पे गाँव में ये मज़े होते हैं कि जब भी आप चिकन लेके आते हो तो साथ में जो है ना शॉपकीपर ये पंजे भी दे देता है, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं। और हमारे स्वाद में जो है ना वहाँ पे तो आपको पे करना होता है पंजों के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना दुकानदार फ्री ही दे देते हैं। इन पंजों का सालन तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही यमी टेस्टी होता है, लेकिन ये है कि इसकी सफाई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि गर्म गर्म ही इसको छीलना होता है और गर्म गर्म को छीलते हुए जो है ना आपकी उंगलियाँ जल रही होती हैं। अच्छा जनाब, तो पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि कैसे मेरी अम्मी जो है ना बेचारी वो बहुत ज़्यादा अकेले रहती हैं और हमारा जैसे कि भाई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जब भी मेरी नंद हमारे घर कुछ टाइम गुजारने आती हैं तो हमेशा ही हम उनको जो है ना बाहर घुमाने लेके जाते हैं, लाइक आउटिंग करवाते हैं। तो जब भी मैं अम्मी के घर आती हूँ तो मेरे बच्चे भी ज़िद करते हैं कि जिस तरह से हमने फूफो को घुमाने लेके गए थे तो यहाँ पे भी हमें जो है ना हमें लेके चलें। तो मैं इनसे अक्सर कहती हूँ कि भैया देखो, आपकी फूफो का जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से एक भाई है, भाभी है, बच्चे हैं, तो हल्ला गुल्ला रहता है, उनको घुमाने के लिए ले जाने वाला कोई होता है। लेकिन मेरी अम्मी के घर बेचारी मेरी अम्मी तो तनहा होती हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि मेरे बच्चे को हम कहीं घुमाने ले चलें। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। और फाइनली ये देखें इनकी एक्साइटमेंट, जब इनके पापा आ गए तो कितना वो हैप्पी हो रहे थे और बहुत 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 ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि जो है ना घर वापस जाते हुए जो है ना आप हमें लाजमी तौर पे घुमाने लेके जाएंगे। अच्छा जी, तो खाना तैयार था। खाना सर्व करने के बाद मैंने चाय बनाई। चाय जब हमने पी ली तो फिर टाइम था घर जाने का। यहाँ पे हैवी हार्टेड होके जो है ना मैं जा रही हूँ अपने घर। और जो है ना सुबह से ही बारिश हो रही थी, लेकिन थैंक गॉड जिस टाइम हम घर से निकले तो उस टाइम बारिश थोड़ी सी थम गई। और यहाँ पे बच्चों के पुरज़ोर फरमाइश पे जो है ना हम रास्ते में इनको घुमाने थोड़ा सा यहाँ पे पार्क लेके आ गई। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि यूट्यूब के लिए क्या क्या सहना पड़ता है, और दूसरा जो है कि अपना चैनल स्टार्ट करने से पहले जो है मेरी कि ज़रूरी बात सुन लें। तो जनाब, अगर आप अपना चैनल बनाने की सोच रहे हैं, आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं, कुकिंग का कोई चैनल बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो प्लीज़ 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 अपनी रियल आइडेंटिटी से, अपने रियल नेम से कभी भी अपना चैनल मत बनाइए। देखें, ये गलती मैंने की है। मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी से, अपने सही नाम से जो है ना अपना चैनल बना तो लिया है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा पछताना पड़ रहा है। और वो इसलिए कि हर कोई हमारा गमगुसार नहीं होता, हर कोई वेल विशर नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें सिर्फ इसलिए वॉच कर रहे होते हैं ताकि उनको पता चल सके कि हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या हो रहा है और कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने उनको नहीं बताई हुई हैं और वो उनको यूट्यूब के ज़रिए ही पता चलती हैं। देखें, हर बात जो है ना वो रिश्तेदारों को बताने की नहीं होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बातें, कुछ चीज़ें हम अपने ऑडियंस के साथ तो शेयर करना चाहते हैं, और वही चीज़ें जो है ना हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को, हमारे जाने वालों को पता न चलें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बारे में फिर जो है ना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। देखें, रिश्तेदारों का सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि वो लोग हमें बहुत ज़्यादा मशवरे दे रहे होते हैं, चाहे हमें उनकी मशवरों की ज़रूरत हो या ना हो। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि अब हम सभी को सुनेंगे तो हम अपने माइंड से कब कुछ करेंगे। ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें थोड़ी सी आज़ादी हासिल है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस हमें हासिल है। असल में जब मैंने ये चैनल स्टार्ट करना शुरू किया था तो शुरू में मुझे किसी ने बताया था कि आप अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ जो है ना चैनल हरगिज़ स्टार्ट ना करें। तो मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों मुझे बोला जा रहा है, लेकिन मैं जो मुझे लगा वो ये था कि क्यों अल्लाह ताला ना करे मैं कोई ऐसा इमोरल या इलीगल ऐसा क्या इस पे अपलोड करूँगी कि जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े, और मैं सोचूं कि नहीं, मुझे रिश्तेदारों के सामने तो ये मुझे बताना नहीं था। लेकिन बात ये नहीं है। देखें, रिश्तेदार हमारे जो है ना वो दुश्मन नहीं होते हैं, वो अच्छे होते हैं हमारे लिए, हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो हम सोच रहे होते हैं, जो कुछ हमारे माइंड में होता है वो अक्सर समझ नहीं पाते हैं। देखें, अगर आप फीमेल
व्लॉगर हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको रिश्तेदारों की तरफ से सुननी पड़ेगी वो यही होगी कि देखो तुम अपना चेहरा नहीं दिखाती हो ठीक है, लेकिन तुम अपना आवाज़ जो है ना वो इन वीडियोस पे डालती हो, तो देखो आवाज़ का भी पर्दा है। जैसे कि हम सभी ने हदीसों में सुन रखा है ना कि अगर नॉकिंग हो दरवाज़े पे तो आप सख्त आवाज़ में जवाब दिया करें ताकि अगले बंदे के दिल में कुछ वसवसे ना आए, बुरे ख़यालात ना आए। तो यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के तुम जो है ना मीठी आवाज़ में व्लॉगिंग वॉइस ओवर कर रही होती हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। बेशक मैं मानती हूँ कि आवाज़ का पर्दा है और अल्लाह ताला ना करे कि इस वजह से हमें अल्लाह ताला की नाराज़गी का सामना करना पड़े। लेकिन देखें दूसरी हदीस में ये भी तो कहा गया है ना कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो अल्लाह ताला हरगिज़ ना करे कि हमारी नीयत में कोई खोट हो और हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश हो कि हम किसी को, अल्लाह ताला ना करे, किसी के दिल में कोई बुरा ख़यालात डालें। तो सबसे पहले बेहतर तो यही है कि हम किसी से उलझे ना, बल्कि हम सीधा यही करें कि हम अपनी आइडेंटिटी छुपाएं। और देखिए रिश्तेदारों को पकड़ पकड़ के उनसे सब्सक्राइब अपना चैनल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी किसी जाने वालों को मिन्नतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई देखें हमारा चैनल वॉच किया करें, हमें वॉच टाइम दें, हमें सब्सक्राइबर्स दें, हमें व्यूज़ दें। कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक जो व्यूज़ आते हैं बस वही सबसे बेहतर है, वही यूट्यूब उसको अच्छा मानता है। देखिए अगर हमारे चैनल ने आगे जाना हुआ होगा ना तो वो किसी रिश्तेदार, किसी जानने वाले, किसी की मिन्नत किए बगैर ही वो आगे चला जाएगा। अल्लाह ताला उसको एक बूस्ट दे देंगे, अल्लाह ताला उसको किक दे देंगे और उसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर इसने आगे जाना हुआ नहीं होगा ना और उसको ऐसे ही ठप रहना होगा तो हम चाहे लाख अपने रिश्तेदारों को साथ में ला लें, साथ उनको लेके चलें, लेकिन हमारे चैनल ने टस से मस नहीं होना। तो सबसे बेहतर बात यही है कि जो है ना अपने जानने वालों से अपना चैनल हमेशा ही छुपा के रखा करें। अगर उनको आगे जाके पता चल जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस आप ऐसा करें कि आप सीना तान के उनको ना बताया करें कि मेरा एक चैनल है, देखो मैं इस पर ये अपलोड करती हूँ, मैं इस पर वो अपलोड करती हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा सबसे अच्छा जो ऑप्शन आपके पास है वो ये है कि आप अपनी यूट्यूबर्स, दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं आप उनकी हेल्प ले लिया करें। यूट्यूबर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं क्योंकि उन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको भी होती है, तो वो सबसे ज़्यादा जेन्युइनली आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो आपको आपकी वीडियोस अच्छे से वॉच किया करेंगे। तो इस मामले में जो है ना जो वर्ड हम यूज़ करते हैं यूट्यूब फैमिली, तो वो लिटरली बहुत ही अच्छी फैमिली होते हैं इस मामले में। और अच्छा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि आपको अपनी इमीडिएट फैमिली की सपोर्ट लेनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इमीडिएट फैमिली में आती हैं आपकी अम्मी, अब्बू, आपके बहन, भाई, आपके शौहर, आपके बच्चे। देखिए ये इमीडिएट फैमिली, इनकी सपोर्ट से जो है ना आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इमीडिएट फैमिली की सपोर्ट आपके साथ नहीं है तो आप चाहे लाख इनसे भी छुपा लें, आगे जाने का तसव्वुर ही फिर पैदा नहीं होता। अच्छा जनाब, तो एनोनिमस आइडेंटिटी, अपनी इमीडिएट फैमिली की सपोर्ट, अच्छे कुछ यूट्यूबर बहनों की सपोर्ट और अच्छे आइडियाज़ अगर आपके पास हैं तो फिर आपको यूट्यूब पे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया हुआ होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।